वेलकम टू माय चैनल द डेज़र्ट रूम। मैंने अपने चैनल का नाम द डेज़र्ट रूम इसलिए रखा है क्योंकि मैं थार डेज़र्ट के एक ज़िले जैसलमेर से बिलोंग करता हूँ। ये एक सीमावर्ती ज़िला है। तो गाइस शुरू करते हैं बॉर्डर से ट्रेडिंग। आज हम एनालाइज करेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी 50 के चार्ट का और कोई ढूंढेंगे अच्छी सी ट्रेड अगर मिलती है तो। वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में चलाएंगे। यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि एक ऊपर सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन पे हमें पता है कि सेलर ऊपर एक्टिव रहते हैं और वो मार्केट को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। तो हम आज सप्लाई जोन को ट्रेड करेंगे। वैसे स्ट्रक्चर मैपिंग तो हायर हाई और हायर लोज का है, लेकिन यहाँ हमें पता है कि ऊपर सप्लाई जोन है और नीचे लिक्विडिटी। तो सप्लाई जोन से रिट्रेसमेंट लेके मार्केट लिक्विडिटी लेने के लिए नीचे तक तो आएगा। यहाँ हम वेट कर रहे हैं सस्ते भाव में ख़रीदने के लिए। जब मार्केट हमारे सूटेबल प्राइस पर आएगा तो हम यहाँ अपना ऑर्डर पंच करेंगे। अपने स्टॉप लॉस के हिसाब से ही आप ऑप्शन उठाएं, नहीं तो आपको ज़्यादा स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। अगर आप जब भी मन हुआ उस टाइम घुसे तो ज़्यादा स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ अपने सूटेबल प्राइस पर आने के लिए। यहाँ हमने दो चार्ट खोल रखे हैं, एक निफ्टी 50 का चार्ट है और एक ऑप्शन 23,900 पुट का चार्ट है। दोनों चार्ट स्क्रीन पे खुले रहे तो हमें समझने में आसानी होती है। अब धीरे धीरे प्राइस हमारे लेवल तक आ रहा है, हम बस वेट कर रहे हैं। जब प्राइस हमारे लेवल तक आएगा तब हम इसमें बाय कर लेंगे 23,900 पुट के ऑप्शन को। और अब प्राइस हमारे जोन में आ चुका है और अब हम इसे बाय करेंगे 23,900 पुट, और हमने ये बाय कर लिया है। ऑप्शन बाय करने के बाद सबसे पहला जो वर्क है, जो सबसे पहला काम है, वो सबसे पहले स्टॉप लॉस लगाओ। आप अपना स्टॉप लॉस लगा के ही काम करो, बिना स्टॉप लॉस के काम मत करना। मार्केट में अगर आपको काम करना है तो स्टॉप लॉस बेहद ज़रूरी है। और अब हम चार्ट पे हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो लगा देंगे, जिससे हमें पता चले कि हमें कहाँ बेचना है। आप टारगेट मॉडिफाई करके ना लगाओ तो भी चलेगा, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी चार्ट इतने गंदे तरीके से बिहेव करता है कि हमें खुद समझ में नहीं आता है कि एक झटके से हमारा सारा कैपिटल आधे से ज़्यादा उड़ जाता है या आधा उड़ जाता है। इसलिए स्टॉप लॉस मस्ट एंड फास्ट है, क्योंकि हम सभी अभी बिगिनर हैं और बिगिनर के लिए अपना कैपिटल मार्केट में ज़िंदा रहने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो अपना कैपिटल है। अगर हम अपना कैपिटल एक ही झटके में या एक ही ट्रेड में लूज़ करेंगे तो हम मार्केट में ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। मार्केट में सर्वाइव करना बहुत ज़रूरी है, ज़िंदा रहना ज़रूरी है। देखो, ट्रेड लेते ही ट्रेड सीधा अपने उल्टा पड़ रही है, अपने स्टॉप लॉस की तरफ जा रही है। कोई नहीं, अपना स्टॉप लॉस लगा हुआ है और जाएगा भी तो क्या है, अपना स्टॉप लॉस ही तो। अगर मैं यहाँ बिना स्टॉप लॉस के काम कर रहा होता तो मुझे डरने की ज़रूरत थी, लेकिन अभी मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये ऊपर एक सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन से रिट्रेसमेंट लेनी जो चाहिए। मार्केट क्या कर रहा है कि अपने जो सप्लाई जोन से रिट्रेसमेंट लिए थे उसकी लिक्विडिटी लेने जा रहा है। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बड़े खिलाड़ियों का चारा बन गए हैं, क्योंकि लिक्विडिटी के बगैर मार्केट कहीं नहीं जाता। लिक्विडिटी फ्यूल है, मार्केट के लिए ईंधन है। मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करके ही कहीं जाता है। कल भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। मार्केट ने मुझे लिक्विडिटी में बाहर निकाल के फिर मार्केट अच्छा फॉल किया था। कल अच्छा भागा था मार्केट। अगर कोई ट्रेड कर रहा होता तो उसको पता होता, कल अच्छा मूवमेंट दिखाया था मार्केट ने। मैं उस टाइम उस ट्रेड में था, लेकिन मुझे बस एक पॉइंट से बाहर निकाला और मार्केट ने यूं फॉल किया कि पूरे दिन मुझे उस चीज़ का दर्द सताया। वैसे मार्केट में प्रॉफिट एंड लॉस एक जस्ट नंबर है, जस्ट एक नंबर। कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा। बस आप
अपना स्टॉप लॉस, अपना जो रिस्क रिवार्ड है उसको अच्छे से फॉलो करो, ओवर ट्रेड ना करो। ओवर ट्रेड भाई, ओवर ट्रेड से बचो, जितना हो सके उतना ओवर ट्रेड से बचो। ओवर ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है, खा जाएगी आपका कैपिटल, कब खा जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा उस चीज़ का। मैंने भी शुरू में मार्केट से जिद करने के चक्कर में, मार्केट से लड़ाई लड़ने के चक्कर में इतना ओवर ट्रेड किया कि मतलब क्या ही बताऊँ। मैं उस चीज़ से इतना मतलब प्रभावित हुआ। हर चीज़ ओवर ट्रेड से बचो, जितने भी बिगिनर भाई हो सब ओवर ट्रेड से बचो। ओवर ट्रेड से बच गए, अपना रिस्क रिवार्ड जितना हमें मार्केट को देना है, अपना स्टॉप लॉस लिया या टारगेट लिया, मार्केट से बाहर, अगले दिन मार्केट फिर खुलेगा, फिर आ जाओ आप। क्योंकि मार्केट कोई लड़ने की चीज़ नहीं है, मार्केट से जिद बहस की चीज़ नहीं है। मार्केट एज ए टीचर है, मार्केट गुरु है, मार्केट हमें सिखाता है। और ये कल की तरह आज फिर हम लिक्विडिटी का शिकार हो गए। मार्केट ऊपर लिक्विडिटी लेने आया और अपना स्टॉप लॉस हंड कर दिया, और अब मार्केट ये जाएगा नीचे ही, क्योंकि ऊपर सप्लाई जोन है, नीचे स्टॉप लॉस लोगों की लिक्विडिटी पड़ी है, तो वो लिक्विडिटी ग्रैब करने जाएगा ही जाएगा मार्केट। पर हमारी आज हमें बाहर कर दिया आज मार्केट ने। अब देखते हैं, नीचे खूब सारी भर भर के लिक्विडिटी पड़ी है, क्योंकि मार्केट हायर लो की स्ट्रक्चर में है। लेकिन हाई जाने से पहले मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। लिक्विडिटी ईंधन है, लिक्विडिटी के बगैर मार्केट कहीं नहीं जा सकता। और ये लो, ये मार्केट निकल पड़ा भाई, निकल पड़ा सबको। ऊपर जो सेलर्स थे उनको भी बाहर किया, अब बायर्स के लिए जा रहा है। तो देखो, ये देखो भाई, मार्केट फट पड़ा है सेल साइड में। हमारा प्रीमियम कौन सा था? 23,900। ये देखो भाई, ये देखो, हमें ज़रा सा बाहर निकाल के मार्केट जो अपनी मनमानी कर रहा है। देखो गाइस भाई, ये दर्द भाई, हर ट्रेडर को ये दर्द हर रोज़ फील करना पड़ता है। तो ट्रेडिंग जुआ है, सट्टा है, ये कहना आसान है, इस तो कुछ नहीं, ये तो हो जाती है, ऐसे हो जाती है, लेकिन करना मुश्किल है भाई, करना मुश्किल है। अगर आप नहीं मानो तो चख के देखो। ये देखो भाई, मार्केट निकल गया, फट पड़ा है मार्केट, नीचे की साइड फट पड़ा है। ये लो, अपना टारगेट भी थोड़ा सा ही बचा है। ये बस, ये टारगेट अपना हमें जस्ट बाहर निकाल के ये इतना फॉल कर रहा है। ये नीचे जो लिक्विडिटी जोन दिख रहा है, यहाँ तक मार्केट जाएगा, वहाँ से सेलिंग से आया है, यहाँ तक नीचे जाएगा भाई। मार्केट को कभी पूरी तरह कोई नहीं समझ सकता। मार्केट में 100% एक्यूरेसी वाला आज तक कोई बना ही नहीं है। जो भी एक्यूरेसी होती है बड़े ट्रेडरों की वो 60 या 70% लास्ट है। ये देखो, हमारा टारगेट डन कर देगा, इसने हमारा टारगेट डन कर दिया, बस हमें बाहर निकाल दिया। तो गम नहीं है, खुशी है इस चीज़ की कि हम भी स्मार्ट मनी कंसेप्ट है, स्मार्ट मनी जो बड़े बैंकों और लोगों की तरह ही सोच रहे थे कि मार्केट को यहाँ से गिराया जाएगा, पर हमें लिक्विडिटी बनाया जाएगा, ये नहीं मालूम था गाइस, ये नहीं मालूम था। बस यही सब कुछ है गाइस। एक ट्रेडर बनना आसान नहीं है। डिप्रेशन, लो फील करना, एंजाइटी, इन सब को दोस्त बनाना पड़ता है। ये सब अपने घर के ही लगते हैं भाई। जब ना हो तब दुख होता है कि आज यार एकदम अच्छा कैसे। और जब टारगेट टीपी हिट होता है, वाह क्या फीलिंग होती है उस टाइम। लेकिन गाइस देखो, आज टीपी हिट हुआ, लेकिन पहले एसएल हिट होने के बाद ये फीलिंग है ना, जो सबसे मोस्ट, क्या ही कहूँ। अगर एसएल हिट होकर मार्केट नीचे चला जाता या दूसरी साइड चला जाता तो इतना दुख नहीं होता। जब